हमारे पास सारा सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है कि पहले कनाल से लेके आज तक जिस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम पे पानी की कमी हुई है वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, पहले भी किया है। हमारे डीएनए में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। इस वक्त मुल्क में सबसे अहम मसला पानी का मसला है। इंडस रिवर सिस्टम में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास है। इरसा ने जो पानी का सर्टिफिकेट दिया वो गलत है। 25 साल का रिकॉर्ड निकाला है, पानी कम हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस टॉक। कहा कि सदर जरदारी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में वाज़े तौर पर कैनाल्स की मुखालफत की। कालाबाग डैम पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर मुहिम चलाई और बनने नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि वो कैनाल मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। वफाक ऐलान करे कि कैनाल मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। इत्तेफाक राय के बगैर पानी के मंसूबे नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी हर हद तक जाएगी। न पानी काम आया, न मिट्टी, न फॉर्म। आग बुझाने वालों की बस हो गई। ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक लगी आग को बुझाने का अमल रोक दिया गया। खुदाई के मकाम से मजदूरों को पीछे हटा दिया गया। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग मुअम्मा बन गई। मुतासरा मकाम से किसी भी कंपनी की गैस पाइपलाइन नहीं गुजर रही। रेस्क्यू काम ने कुदरती गैस का खदशा जाहिर कर दिया। रेस्क्यू टीम का कहना है कि आग निजी सोसाइटी में बोरिंग के दौरान लगी। मिट्टी, पानी और फॉर्म आग बुझाने में कारआमद साबित नहीं हो रहे। आग लगने की जगह से पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट के रिजल्ट के बाद मालूम होगा कि कौन सी गैस है। आग कब तक बुझेगी कुछ नहीं कह सकते। निजी सोसाइटी की इंतजामिया ने गेट बंद कर दिया। मौक़िफ़ देने से गुरेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और IGs की शिरकत। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सदाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ का जायज़ा लिया गया। वजारत ख़ारजा के ज़रिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। बहुत ही कामयाब तजुर्बा हुआ और ये पाकिस्तान का पहला पोर्टल था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं। जो भी और उसमें जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है उनकी भी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है तो उनको भी वो अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है। लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मुलाजिमतें मेरिट की बुनियाद पर मिलेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल नामिमन की आई वर्क्स इन पोर्टल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया कि 1,24,000 शहरी अपलोड हो चुके हैं। कोरोना के बाद कारोबार का अंदाज तब्दील हुआ है। लोग घर में बैठकर काम कर रहे हैं। सूबे की बेहतरी के लिए हर कदम उठाएंगे। FBI रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब, हदफ हासिल न कर सका। माली साल 2025 के 9 माह में ऑल टाइम हाई कलेक्शन। FBI ने अब तक का सबसे ज़्यादा 8,500 अरब रुपए जमा किए। रवा माली साल सालाना बुनियादों पर यह कलेक्शन में 26% इजाफा है। 26% इजाफे के बावजूद माली साल 2025 के 9 माह में हदफ के मुकाबले में 721 अरब रुपए का शॉर्टफॉल।
शाहीनों पर छाए शिकस्त के बादल, छट न पाए, फॉर्मेट बदला मगर नतीजा न बदला। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बड़े हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ओपनर उस्मान खान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन पर कीवीज बॉलर्स का शिकार हुए। पाकिस्तान की तीसरी विकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान की सूरत में 30 रन पर गिर गई। बाबर आजम जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 83 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अली, इरफान खान और नसीम शाह 0 पर आउट हुए। छोटी ईद पर छोटा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर पुरानी कीमत बरकरार रहेगी। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 8 रुपये 64 पैसे तक लेवी बढ़ा दी। पेट्रोलियम पर लेवी में 2 रुपये 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 72 रुपये 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 8 रुपये 64 पैसे बढ़ाने से लेवी 78 रुपये 64 पैसे हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा कि ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराएनामे नुमाया आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अच्छी शॉपिंग चल रही है और वाइंड अप पे है सब कुछ, और दुपट्टे पसंद करने के लिए आए सब, अपने लास्ट शॉपिंग को फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े नाइस शूज़ हैं। वैसे लोग नॉर्मली यहाँ से लेते हैं कम है, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है यहाँ पे ना झाल के ऊपर। बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हमें यहाँ पे साथ अपने बच्चों को भी लाना पड़ा और उनकी पसंद के मुताबिक ही हम उनकी चीज़ें ले रहे हैं। खूब से खूब तर नज़र आने की ख्वाहिश, बाजार के बार बार चक्कर, ख़वातीन की ख़रीदारी को ताहाल ब्रेक न लगा। नई से नई चीज़ का इंतखाब, सिन्फ नाजुक जोड़े, ज्वेलरी और जूते ख़रीदने में मगन। ख़रीदारी मुकम्मल करने वाली ख़वातीन का ब्यूटी पार्लर मिशन, बन सवर कर ईद पर देना जो है टशन। आखिरी ताक़रात में लैलतुल क़द्र की तलाश। खाने काबा में रूह परवर मनाजिर, 4 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी अदा की। ममलिकत समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। लोअर दीर में तीसरे रोज़ भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। अवाम को मुश्किलात का सामना। स्टोर में 24 घंटे बाद वैली रोड को बहाल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कों से मलबा हटाने का काम तेज़ कर दिया गया। बारिशों और बर्फबारी से मुताद्दिद राबता सड़कें लैंड स्लाइडिंग से बंद। साल 2025 का पहला सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण 3:47 पर अपने उरूज पर होगा और शाम 5:44 पर सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। सूरज ग्रहण यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा।
लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार जाँ बहक। रेस्क्यू टीम के मुताबिक शहरी की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई। दिल्ली कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, 2 जख्मी हो गईं। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में माह रमज़ान के 28 दिनों में 78 अफराद मौत की नींद सो चुके। जाँ बहक अफराद में 64 मर्द, 7 ख़वातीन, 7 बच्चे और 2 बच्चियाँ शामिल। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान से गया। साइड सुपर हाईवे यसरब गोट में छुरियों के वार से एक शख्स जाम बहक हो गया। मलिर समूगोट में मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। शाहराह फैसल और पाकिस्तान चौक पर सादा लिबास पुलिस एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई। 2 मुलजिम हलाक, 1 डाकू जख्मी हुआ। कराची मलिर हॉल टैंकर हादसे में मियाँ बीवी और नौमौलूद के जाँ बहक होने का केस। मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने ड्राइवर और हेल्पर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात तक तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के मुलजिम साहिर हसन की गिरफ्तारी और मंशियात बरामदगी का केस। मुलजिम से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। मुलजिम बाज़ल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से तलब की जाएगी। मुलजिम साहिर हसन के दीगर साथियों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। मुलजिम के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों से मंशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। म्यांमार और थाईलैंड शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। हलाक अफराद की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। मुतासर इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद यंगोन और बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने मुतहर्रिक अपने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर इसराइली फ़ौज का गजा पर बमबारी का सिलसिला ना थम सका। सेहूनी अफवाज ने बैरूत के नवाह में भी बमबारी कर दी। 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 10 रोज़ में शहदा की तादाद 900 तक जा पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइली हठधर्मी के बायस गजा में दाखिले के मुंतज़िर इमदादी काफ़िलों में खुराक ख़राब हो रही है। इसराइली फ़ौज का लबनान पर भी हमला। बैरूत में बमबारी से मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जौहरी मुआहदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ऑल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, ईरान को फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान पर इजाफी पाबंदियों और मुज़ाकरात से इनकार की सूरत में फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दी। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार लतीफ़ कबाड़िया की आज 23वीं बरसी। लेजेंड फनकार ने शीशे का आदमी, बारिश, 50-50, बरज़ख, नादान नादिया और शिकस्ते आरजू जैसे मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के सिले में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। और
और बेनिशियो डेल टोरो और डिकैप्रियो मुत्तहिद क्या हुए, एक के बाद एक जंग शुरू हो गई। हॉलीवुड फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के ट्रेलर ने दो बड़े स्टार्स को फिल्म पर तवज्जो हासिल कर ली। फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।